हजरात मोहतरम, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी दुआओं का शुक्रगुजार हूं। हम सब ने मिलकर दुआ की है कि शैतान को झटके पर झटका लगे। इस बार अमेरिका को ऐसा झटका लगा है कि आप सभी को मालूम है डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक के सामने आकर झूठ बोलता है, लेकिन अब क्या करेगा? रिपोर्ट यह है कि आपकी स्क्रीन पर जो आदमी रिपोर्ट में नजर आ रहा है, ये अमेरिका का टॉप जनरल है, कोई छोटा मोटा नहीं, अमेरिका का ये टॉप जनरल है। इसने डोनाल्ड ट्रंप से खुद कहा है कि हमें ईरान के साथ जंग को खत्म कर देना चाहिए। हम क्रॉस बॉर्डर वॉर में हम एक तरह से बुरी तरह से इस जंग में फंस चुके हैं। वहीं ईरानी कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं कर पाए। इस जंग में उन्हें सिर्फ हार नसीब हुई है। ईरान को मिटाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपने हाथ पैर गंवा रहा है। सुपर पावर का नशा उतर के पिछवाड़े में डंडे की तरह घुस रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया क्या लिखा है कि अमेरिका के हथियार ईरान से लड़ते लड़ते खत्म हो गए तो यूरोप और दूसरे इलाकों से, दुनिया भर में जहां जहां उसने हथियार तैनात और डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, वहां से भी उसने अपने हथियार मंगा लिए, अपने डिफेंस सिस्टम मंगा लिए। और इन तमाम अमेरिका की कमजोरी और हरकतों पर चीन और रशिया की करीब से नजर है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ईरान के बेहद करीब, वो 9 महीने से तैनात है। उस पर जो फौजी अमेरिका के हैं, उनके परिवार वालों ने वार्निंग दी है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जो उस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात हैं, थक चुके हैं। साजो सामान जरूरत का खत्म हो चुका है, उन्हें घर लौटना चाहिए। हजरात, कुर्द ईरान पर हमला करने के लिए कुत्ते की तरह उछले थे। अमेरिका ने आसमान से हथियार इराक में कुर्दियों को गिराकर पहुंचाए थे। याद होगा, कोई हवाई बात नहीं है, आप सब समझदार है, सब खबरें आप जानते हैं। ये जो बता रहा हूं, कुर्द के लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट हासिल करते हुए इसराइल के इशारे पर मूसाद के साथ प्लानिंग करके ईरान में घुसकर आतंक मचाने, ईरान के इलाकों को कब्जा कर लेने की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन ईरान ने वो पूरा फेल किया। वो दिन और आज के दिन ईरान हर दिन कुर्द के लोगों को पीट रहा है। कुर्द के आतंकी अब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई भी अब रोल नहीं है, हम पीछे हट चुके हैं। कुर्दिस्तान के कई कमांडर कत्ल कर दिए गए हैं ईरान के द्वारा। अब जो कुर्द का इलाका है इराक का, वहां का जो राष्ट्रपति है उसने कहा है कि ईरान पहले से ही हम पर हमला कर रहा है, ड्रोन हमला हो रहा है, मिसाइल हमला हो रहा है, और ईरान तो डायरेक्ट हम पर हमला कर रहा है, जबकि हमारा इसराइल के साथ कोई संबंध नहीं है और अमेरिका की फौज हमारे इलाकों में है ही नहीं। बस यही दोस्तों, इसी तरह से कुर्द के लोगों को नानी याद दिलानी थी। अब कुर्द का जो कुर्दिस्तान का राष्ट्रपति है, खून के आंसू रो रहा है। तुमने काम ऐसे किए ही क्यों? अमेरिका और इसराइल का साथ दिया ही क्यों? और दिया है तो भुगतो, यहां भी भुगतोगे, आखिरत में भी भुगतो।